अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। जो लोग अल्ज़ाइमर्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो मरीज़ हैं या फिर उनके केयरर्स हैं, उनके लिए चंद मशवरे मेरी तरफ़ से आपकी नज़र करती हूँ। मैं अपनी तरफ़ से आपकी नज़र करती हूँ। जो केयरर्स होते हैं उनकी सिचुएशन इतनी ही मुश्किल है जितनी कि मर्ज़ मर्ज़ को सहने वाले की या मर्ज़ को बर्दाश्त करने वालों की होती है। तो जो मरीज़ हैं वो तो अपनी तकलीफ़ उठा के चल ही रहे हैं। तो जो केयरर्स हैं उनके लिए चंद जो बातें हैं, अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो मरीज़ और तीमारदार दोनों की जो है ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ बहुत ही सेंसिटिव और हसास हो चुका है, उसको आपकी मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है। और इसमें कभी कभार ऐसे होता है कि मरीज़ शौहर है तो बीवी को उसकी देखभाल करना होती है, या बीवी मरीज़ है तो शौहर को उसकी देखभाल करना होती है। तो ये भी एक बहुत ही मतलब करीबी रिश्ता है। उसके अलावा अपनी औलाद है या बहन भाई हैं, इस तरह की अभी सिचुएशन होती है। तो इसमें आपको जो है, जो भी केयरर है, खामद है या बीवी है, वो मुसलसल केयर करते हुए, और ये दिन की बात नहीं होती कि दिन को आप केयर कर रहे हैं और रात को आराम से आप सो गए कि हम थक चुके हैं तो अब मरीज़ भी सो गया, हम भी सो जाएं। ये दिन रात का खेल है। तो उसमें थकावट के आसार आ जाते हैं और मरीज़ आपके चेहरे के तासुरात को बहुत ही गौर से देखते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। जो चीज़ हम उनसे छुपाना भी चाहें, तो अगर हमारे चेहरे पे थकावट है, परेशानी है, गुस्सा है, वो इसको लेंगे और इस पे फिर अगर गुस्सा है और इवन परेशानी है तो वो रिएक्ट करेंगे। किसी भी सूरत में गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू हो जाएंगे और इस तरह की और भी चीज़ें हो मुमकिन है कि आपको उनका फेस करना पड़े। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो एक टीम वर्क तश्कील देनी है, जिसमें घर के बाकी अफराद को भी शामिल करें। ये एक फ़र्द का काम नहीं है, जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। जो तीमारदार रात की देखभाल के लिए मौजूद है तो फिर उसको दिन जो है वो आराम के लिए होना चाहिए। ये मसलसल 24 घंटे की ड्यूटी जो है वो देना मुश्किल हो जाएगी। और जो दिन में देखभाल कर रहे हैं तो फिर उनको रात को जो है आराम की ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत होती है, उन्हें आराम करना चाहिए। फिर ये है कि अब्रप्ट मतलब कोई वो किसी प्लान से या मैं ये करने वाला हूँ ऐसा नहीं है। उठ के मरीज़ ने कोई तेज़ धार चीज़ पकड़ ली है, छुरी पकड़ ली है, वो अपने को भी नुकसान पहुँचा सकता है और साथ बैठे हुए अटेंडेंट को या तीमारदार को भी कर सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनसे दूर रखें। कैंची, छुरी, खुरपे, जो बागबानी के आलात हैं वो भी तेज़ धार होते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। तो अगर छुरी या कैंची उनके हाथ में है तो जाके दौड़ कर आप उसको लेने की या उनसे छीनने की कोशिश ना करें। इस चीज़ को, इस एक्शन को वो अपने ऊपर हमला समझते हैं। तो वो आपको जो उनके करीब जाएगा उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या ख़ुद भी पहुंचा सकते हैं। तो उसका ये तरीका होता है कि कोई और चीज़, कोई अखबार, नरम चीज़, गद्दी या नरम सा कोई खिलौना हो, वो पहले उन्हें दिखा के उनके हाथ में दे के तो आराम से आप छुरी, कैंची, इस तरह की चीज़ें ले लें। अव्वल तो ये है कि ये चीज़ें उनकी पहुंच से बहुत दूर होनी चाहिए। दवाइयाँ उनसे दूर होनी चाहिए, कहीं वो एक ही वक्त में ज़्यादा दवाई ना खा लें और उससे अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। ये जो वक़्त की बहुत बड़ा है कि वक़्त की पाबंदी करनी चाहिए। हर जो दवाई है वो उनको वक़्त पे देनी है, खाना उनको वक़्त पे, बल्कि बेवक़्त भी वो खाना मांगते हैं तो वो उसका भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए कि उनको इस वक़्त में कि किस तरह की खुराक दी जाए। वो भूल चुके हैं कि उन्होंने खाना खाया है, वो बार बार इस चीज़ का करेंगे कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना दो। तो इस तरह की खाना पूरी करने के लिए भी उनके लिए आप घर में वो करें। और घर में जो फर्नीचर है, इस तरह के जो राहदारियाँ हैं या रास्ते हैं,
وہ اس کے صاف رکھیں، کوئی بھاری فرنیچر رستے میں اس طرح نہ ہو کہ مریض کو آنے جانے میں اس کا مسئلہ ہو اور وہ اپنے کو ٹکریں مارے اور اپنے کو زخمی کرے۔ اور ان کو اس صورت میں آپ یہ اس طرح کے جب خطرناک ہو جاتے ہیں مریض تو یہ نہ سوچیں کہ اب ان کو کمرے میں بند کر دیں، یہ چیز بہت ہی نقصان دہ ہے۔ امیجن کریں کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کمرے میں مسلسل بند کر دے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو اس طرح کے فرنیچر ہیں یا ان کے جو آنے جانے کا راستہ ہے وہ کلیئر رہے تو وہ اپنے کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو یہ تو ہوگی چند باتیں جو مریض کی حفاظت کے لیے ہیں اور ہی ساتھ ساتھ تیماردار کے لیے بھی ہے۔ تو پھر آخر میں دل کی بات آپ سے شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، ہم لوگوں کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ جو آج کی مہنگائی کا دور ہے اس میں بڑے بڑے اخراجات کرنا شادیوں میں یا تقریبات میں، اس کو اگر کم کیا جائے تو ہم اپنے کو بھی اور اپنے آس پاس اپنے پیاروں کو زیادہ خوش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔